नमस्कार साथियों। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 जो आने ही वाली है, पद 2100। नई गणना के आधार पर इसकी गणना की गई है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और गणना कीजिए। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे हम बात करते हैं। ये मैंने सूचना इकट्ठा की है और पता लगाया है कि इस भर्ती में जो डाइट डीएलएड के हैं जो फॉर्म भरेंगे वो 337 है और जो वेटिंग वाले हैं वो 69 है। ये टोटल 406 हैं। ऊपर नीचे करें तो मैक्सिमम भी लेके चलेंगे तो 420 के अंदर ही अंदर होंगे। वैसे मैंने गणना की है, ये 406 ही हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अदर स्टेट से डीएलएड करने वाले जो हैं, ये 150 जो बच्चे हैं जो पिछली भर्ती में रह गए थे, 350 बाहर से डीएलएड करके आ रहे हैं। हो सकता है 50 आप बढ़ा के भी चलेंगे, लेकिन मैं 350 लेके चल रहा हूँ। तो इनका जो टोटल होता है 150 प्लस 350, ये टोटल हो जाता है आपका 500। ठीक है, आपने डाइट डीएलएड का देख लिया था और अब अदर स्टेट का भी आपने देख लिया है जो 500 हैं। अब हम चलते हैं एनआईएस की तरफ। जो एनआईएस के हैं वो 1200 से 1500 के लगभग हैं। ये भी 100-150 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये 1200 से 1500 के बीच में ही है। आप लोगों ने डाइट डीएलएड का देख लिया कितने कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के देख लिए कितने कैंडिडेट हैं, एनआईएस के देख लिए कितने कैंडिडेट हैं। अब हम इन सब की गुणा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते 406 डाइट डीएलएड वाले, 500 अदर स्टेट वाले, एनआईएस के 1500। तो हम इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो ये 2406 हो रहे हैं। अब 2406 जो कैंडिडेट हैं वह एक ज़िले में तो भरेंगे नहीं, वो भरेंगे तो 13 के 13 ज़िले में भरेंगे, क्योंकि नियमावली में ये कहा नहीं गया है कि वह एक ही ज़िले से भरेंगे। ठीक है, अगर हम 2406 को 13 से गुणा करते हैं तो 31,278 टोटल फॉर्म भरे जाएंगे। इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई अथेंटिक प्रूफ नहीं है, हो सकता है ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो। ठीक है, अब हम आगे की गणना जैसा कि आपने सुना है, माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि हम 2100 टीचरों को प्राइमरी में लगा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीत गई है और अब जो एनआईएस के बच्चे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि हमको इस एक महीने में 30 नवंबर से पहले हमको 2100 टीचरों की नियुक्ति प्राइमरी में करनी है, ताकि हमारे जो प्राइमरी में जहां एकल टीचर हैं वहां दो टीचर हो सके। जैसा कि अभी आपने माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का स्टेटमेंट सुना, तो इस स्टेटमेंट के आने से बहुत से बच्चों में हर्षोल्लास है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात यह बताना चाह रहा हूँ, सपोज़ करो जैसे भर्ती दीपावली या दीपावली से पहले आ जाती है, तब भी फॉर्म भरने का जो समय होता है, समय सीमा होती है, वो 15 से 1 महीना दी जाती है। अगर जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है, हो सकता है कि 15 दिन की समय सीमा दी जाए। वैसे तो 1 माह की समय सीमा होती है। अगर हम देखा जाए तो सभी लोग इस फॉर्म को भरेंगे 13 के 13 ज़िले में। फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बाद सभी डीओ ऑफिसर जो उनके वहाँ पे फॉर्म आए हैं उनकी एक सूची तैयार करते हैं। उस सूची को फिर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और वहाँ पे एक पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिस किसी के नाम पे या नंबर पे या किसी चीज़ पे त्रुटि है तो वो कृपया करके इस ईमेल एड्रेस के माध्यम से और
और पत्र के माध्यम से सूचित कर दे, उनकी जो त्रुटि हुई है वहीं पे ही सही कर दी जाएगी। इस त्रुटि को सुधारने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। त्रुटि सुधारने के बाद डीओ ऑफिसर क्या करता है, उस लिस्ट को सुधार कर काउंसलिंग की डेट डिसाइड करता है और पत्र के माध्यम से और अखबार के माध्यम से यह सूचित कराता है कि जितने लोगों की काउंसलिंग होनी है उसकी सूची वो वेबसाइट पर इस तारीख को डाल देगा। सभी कैंडिडेट उस सूची को देखते हैं, उसी हिसाब से वो लोग अपनी काउंसलिंग कराते हैं। अब काउंसलिंग में क्या होगा, जैसा मेरा मानना है, काउंसलिंग में एक पद के ऊपर वो 13 लोगों को बुलाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति 13 जिले में फॉर्म भरता है, तो एक पद के ऊपर वह 13 लोगों को बुलाएगा। तो इससे क्या होगा, एक काउंसलिंग में ही सभी कैंडिडेट को वह काउंसलिंग करा देगा। ऐसा भी हो सकता है कि सभी जिले वाले सभी अभ्यर्थियों को बुलाएं, जैसा पिछली भर्ती में रुद्रप्रयाग और चमोली ने किया था। अगर ये इस प्रकार नहीं कराते हैं तो यह भर्ती लंबी खिंचने की संभावना हो सकती है। जैसे पिछली भर्ती चली थी, हो सकता है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5वीं काउंसलिंग तक जाए। वह क्यों जाएगी, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। वह लंबी इसलिए जाएगी क्योंकि हर ज़िले में अलग अलग पद आते हैं। सपोज़ करो किसी ज़िले ने 300 निकाली, किसी ने 350 निकाली, किसी ने 400 निकाली, किसी ने 90 निकाली, किसी ने 80 निकाली, किसी ने 44 निकाली। हर ज़िले अपनी अपनी वैकेंसी निकालते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हर ज़िले में फॉर्म भरा जाता है। मान के चलो किसी के 75% से ऊपर हैं, तो 75% के सारे कैंडिडेट जितने होंगे वो 13 के 13 ज़िलों में नाम आएंगे, क्योंकि जब डीओ काउंसलिंग कराता है तो वह जितने पद होंगे उसके सापेक्ष कैंडिडेटों को बुलाता है। तो मान के चलो 75 के ऊपर तो हर ज़िले में नाम आ जाएंगे। जो 75 के नीचे आएंगे उन व्यक्तियों का तो पहले काउंसलिंग में नाम ही नहीं आएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को एक टीम बनानी चाहिए। टीम बना के एक लेटर तैयार करना चाहिए। जो पिछली भर्ती में गलतियाँ हुई हैं वह गलतियाँ इस भर्ती में ना हो, उन पॉइंटों को ले जाकर माननीय धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री जी से मिलिए और उनको वह पत्र सभी कैंडिडेट अपने साइन करके वहाँ पर उनको दीजिए, जिससे वह इस बात का संज्ञान लेते हुए सभी डीओ ऑफिसरों को बता देंगे कि पिछली भर्ती की तरह इस भर्ती में भी कोई त्रुटि ना हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछली भर्ती में क्या क्या हुआ था। मैं इस वीडियो को अभी समाप्त करने जा रहा हूं। बस आप कैंडिडेटों से ये निवेदन है कि एक पत्र तैयार करके एक टीम बनाकर एक बार मंत्री जी से मिलिए और उनको पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए। कि अभी भी इस भर्ती में ये त्रुटियां हो सकती हैं, ये गलतियां हो सकती हैं। कृपया करके इसको संज्ञान में लेते हुए सभी डीओ ऑफिसरों को यह बता दीजिए कि ये त्रुटियां ना होने पाएँ। अगर आप अभी से कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर भर्ती आ गई, काउंसलिंग शुरू हो गई तो फिर यह कुछ काम नहीं होगा। अभी आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके उतना प्रयास करिए इस भर्ती को जल्द से जल्द लाने की, और जो त्रुटियां पिछली भर्ती में हुई है वो त्रुटियां इस भर्ती में ना हो सके, उसके लिए जितना हो सके मंत्री जी से मिलिए और अच्छे से अपनी बात को रखिए। धन्यवाद।